हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है 100 डे हार्ड चैलेंज के आज डे 2 में। आज हमारा डे 2 है। इससे पहले हमने डे 1 कर लिया है। डे 1 में हमने किया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का निर्माण। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने किया था, संविधान का निर्माण हमने किया था। आज के डे 2 में हम करेंगे संविधान के सोर्स, यानी सोर्स करेंगे। सोर्स के बाद हम मेरे भाई हम करेंगे शेड्यूल, और शेड्यूल के बाद हम करेंगे दोस्तों पार्ट्स। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर अपने फेस के साथ आइए। तो मेरे भाई मैं दुल्हन थोड़ी हो गया, आप मुझे देखे बिना नहीं रह सकते, ठीक है। आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। अगर कंटेंट में कमी हो और किसी चीज में दिक्कत हो, रेगुलरिटी में दिक्कत हो, उसका जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन आप ध्यान दीजिए केवल कंटेंट पे। आज डे 2 है। शुरुआत की 2 से 3 क्लास मैं छोटी छोटी रखने वाला हूं, जैसे कल की 38 मिनट की, आज की 30 से 40 मिनट की क्लास रहेगी। ये इसलिए कि ताकि आप पर पहले दिन बर्डन ना पड़े। मुझे किसी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि सर आप शुरुआत की 4 घंटे की क्लास रख दोगे तो बच्चे दिक्कत में आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अपने हाथ में बात है। प्रेसिडेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, 6 घंटे में करवाता हूँ, वो एक ही दिन में खत्म करवा देंगे। मूल अधिकार 3-4 दिन में लगता है, वो एक ही दिन में। तो पहले 2-3 चैप्टर में बच्चों को ज़्यादा समय नहीं देना, धीरे 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 आदत पड़ेगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले थे, बिल्कुल आपने अभी स्टार्ट किया जीएस। कल आपने 30-40 मिनट पढ़ा, आज 45-50 मिनट, और कल से रफ्तार पकड़ जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो डे 2 में आज हम करेंगे फटाफट। सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि मेजर सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप हमेशा आंसर लगाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फेडरल सिस्टम की बात करें तो इट मीन्स इसका मतलब फेडरल सिस्टम जो हमने यहां से लिया है, तो फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। अगर हम बात करें राज्यपाल का पद कहां से लिया, ये भी हमने यहीं से लिया। उसके बाद मेरे दोस्त अगर हम बात करें लोक सेवा आयोग का कंसेप्ट भी हमने यहीं से लिया। मेजर सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत शासन अधिनियम पूरे संविधान में सबसे मेजर सोर्स था, यानी सबसे ज्यादा अगर हमने चीजें ली है वो कहां से ली है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये कहते हैं कि 200 प्लस आर्टिकल यहीं से लिए गए, लगभग संविधान का 70% हिस्सा यहीं से लिया गया। मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं प्रत्येक देश से क्या क्या लिया गया। लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा गया है, और मेजर चीज हमने डिफरेंट कंट्री से ली है। जो हमने डिफरेंट कंट्री से ली है वो सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे, चलेगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंग्लैंड पे। इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया गया? रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब हमने हमारे देश में कानून का शासन है, कानून से ऊपर कुछ नहीं है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, कोई बिजनेसमैन। जिस दिन कानून अपने पे आ जाता है बुद्धि सेट कर देता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे देश में कानून पार्लियामेंट बनाता है, और पार्लियामेंट के अंदर बाइकैमरल पार्लियामेंट होता है, यानी 2 सदन होते हैं। विधि का शासन, हमारे देश में विधि कानून से देश चलता है। संसद कानून बनाती है, संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, एक होता है निम्न सदन, एक होता है उच्च सदन, यानी एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है। बट लोअर हाउस इज मोर देन पावरफुल। लोकसभा जो है ज्यादा शक्तिशाली होता है, यानी निम्न सदन ज्यादा शक्तिशाली होता है। उसके बाद पावर ऑफ स्पीकर इन लोकसभा हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। और प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरे भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा या लोअर हाउस, मंत्री परिषद निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। कंसेप्ट हमने सारा कहां से लिया? इंग्लैंड से। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप बहुत तेजी से पढ़ा रहे हो, आप वीडियो को यहाँ पोज कर लो, आराम से लिख लो। ऐसा नहीं कि साइड में मैं अड़ गया, मैं इधर। आराम से पोज कर लो। सुन लिया आपने? वीडियो पोज करके आराम से आप लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ जाना। और इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया? एकल नागरिकता। कैसी होती है सर एकल नागरिकता? जब देखिएगा, एकल नागरिकता का मतलब है कि सेंटर और स्टेट दोनों की एक, लेकिन डबल का क्या मतलब होता है? सेंटर की एक नागरिकता, स्टेट की एक नागरिकता, यानी कुल मिला के 2। यूएसए में केंद्र सरकार की अलग नागरिकता होती है, राज्य सरकार की अलग नागरिकता होती है, इसलिए यूएसए में दोहरी नागरिकता है। भारत सरकार के अंदर आप किसी भी स्टेट से संबंध रखते हो, केरला के हो या मध्य प्रदेश के हो, आपके पास नागरिकता सिर्फ और सिर्फ भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो दी है आपको, वोटिंग आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वो सिर्फ एक ही है, ठीक है। अलग अलग राज्यों की आपके पास नागरिकता नहीं है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है, विधायी प्रक्रिया, ये भी इंग्लैंड से लिया है। कैबिनेट सिस्टम, मंत्रियों का
आपको कोर मंत्री जो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है? कैबिनेट मंत्री। कहां से लिया? इंग्लैंड से। प्रोग्रेटिव रिट्स कहां से ली है? इंग्लैंड से। पार्लियामेंट की आपके प्रिविलेजेस, आर्टिकल 105 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विशेषाधिकार है, कहां से लिए हैं? आपके 105 आर्टिकल में, इंग्लैंड से। कैग का पद आपने देखा होगा, आर्टिकल 148 से लेके 151 तक कैग का कंसेप्ट है, कहां से लिया? इंग्लैंड से। मेरे भाई कुछ बच्चों को हो सकता है समझ में ना आ रहा, बट आप सुनते चलो, जब इस पे प्रश्न बनेंगे तब आप करोगे और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो वेट करिए, वेट एंड वॉच। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में आप जो है लक्ष्मीकांत बन जाओगे, पर यह वादा है कि पूरी क्लास देखोगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और मेरे भाई आपको मजा भी आएगा। सबसे पहले जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कल की क्लास मैंने देखी, लगभग 15,000 बच्चों ने अभी तक देख ली है, और 15,000 बच्चों में से कितने बच्चों ने सेशन को लाइक किया, कितने बच्चे ने सेशन को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, सेशन को शेयर किया। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मैंने 2 ही चीज़ मांगी, 100 दिन लगातार पढ़ना है और एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि खुद से वीडियो आ सके। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और मैंने आपसे कोई पैसा नहीं मांगा, किडनी नहीं मांगी, बट इतना तो आपको करना ही पड़ेगा एथिकली। उसके बाद यूएसए से क्या क्या लिया गया? देखो, यूएसए से लिया गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लिखित संविधान। यूएसए से लिया गया मूल अधिकार। यूएसए से लिया गया राष्ट्रपति का पद। यूएसए से लिया गया मेरे भाई इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, प्रीएम्बल। कुछ बच्चे कहेंगे हम तो सर किताब से पढ़ सकते थे अगर ऐसे ही पढ़ना था। वेट एंड वॉच। लिखित संविधान क्या होता है? कल की क्लास में बताया था कि जो संविधान सभा पर आधारित होता है, ये हमने कल बता दिया। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो आपको आगे पढ़ाए भी जाएंगे। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनसे आपका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। हमारे देश में एक राष्ट्रपति होते हैं जो पूरे संविधान के प्रमुख होते हैं, राज्य के प्रमुख होते हैं। 4 घंटे की क्लास इस पे आपको मिलेगी, पूरा राष्ट्रपति डिटेल आपको करवाऊंगा। राष्ट्रपति को हटाने का तरीका, अगर राष्ट्रपति संविधान को उल्लंघन करते हैं उसको महाभियोग कहते हैं, और इसके लिए कंसेप्ट आर्टिकल 61 में दिया गया, जो आने वाली क्लासेस में आपको पता भी चलेगा। उपराष्ट्रपति का पद यहीं से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का कंसेप्ट भी यूएसए से लिया गया। न्यायिक समीक्षा क्या होती है कि जो कानून बन गया उसकी जांच करना, उसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा। ये भी कंसेप्ट यूएसए से लिया गया है। न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, कैसे? देखिएगा, 3 चीज होती है। एक होती लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव होती, एक होती है मेरे भाई एग्जीक्यूटिव, एक होती है जुडिशियरी। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेजिस्लेटिव के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, ये कानून बनाने का काम करती है। एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर होता है प्रेसिडेंट, फिर होता है प्राइम मिनिस्टर, फिर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जुडिशरी में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन लोकल कोर्ट। ये कह रहा है कि जुडिशरी आर इंडिपेंडेंट, यानी इन दोनों का संबंध है। ये व्यक्ति यहां से आ रहे, प्रधानमंत्री और मंत्री यहीं से आ रहे, लेकिन जुडिशरी का ये देखेगा, ये कानून बनाएगा, ये जांच करेगा, नहीं ये कानून बनाएगा, ये कानून का निर्माण करेगा, तो जांच करने वाला तो अलग ही होना चाहिए ना, वरना धांधली नहीं हो जाएगी। उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का तरीका कहां से लिया है? यूएसए से। प्रस्तावना कहां से लिया है? यूएसए से। समझ में आ गई बात? ओके मेरे भाई, आगे आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? देखिएगा, 3 लिस्ट होती है जब मैं शेड्यूल पढ़ाऊंगा आज आपको। एक होती है सेंटर लिस्ट, एक होती है मेरे भाई स्टेट लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ये वाली, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। अब देखिएगा इनमें क्या होता है। इस पर कानून बनाते हैं केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, इस पर कानून बनाते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और इस पर कानून बनाते हैं सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये किस पर बनाते? इनके अंदर सब्जेक्ट दिए गए, जैसे जनगणना, कृषि, मान लो सैन्य, मिलिट्री, मिलिट्री पर हमेशा मिलिट्री से रिलेटेड, आर्म से रिलेटेड कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मान लो कृषि, कृषि स्टेट के अंदर भी आती है, तो इस तरीके से जैसे स्वास्थ्य स्टेट के अंदर आती है ना। तो ये सब्जेक्ट बताए गए कौन कौन किस पर कानून बनाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध होता है, कंसेप्ट हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यानी जो हमारे देश में आपको आंतरिक व्यापार, वाणिज्य की स्वतंत्रता है, ये कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। आर्टिकल 108 आता है जॉइंट सिटिंग, यहां पर 1 मिनट रुकिएगा। जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस
ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 108 क्या कहता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा को एक जगह बैठकर किसी कानून को पास करवाना है तो इनको ऐसे करवाया जाएगा। यानी आर्टिकल 108 में मेरे भाई जॉइंट सेशन का कंसेप्ट है आर्टिकल 108 के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा, किसकी बात कर रहे हैं? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया प्रस्तावना कहां से लिया गया? यूएसए से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रांस, उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे भाई फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया? फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र प्रणाली। और प्रस्तावना में जो शब्द है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यानी रिपब्लिक सिस्टम फ्रांस से। आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी इन द प्रियम्बल, ये कंसेप्ट कहां से लिया है? ये कंसेप्ट लिया है मेरे भाई फ्रांस से। पहला होमवर्क सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में करेंगे क्लास के बाद, या आप डायरेक्ट कर दीजिएगा होमवर्क, फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या है? ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तैयार है? उसके बाद आ जाते हैं रशिया। आज पहले यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यहां से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटी, जो हमारे संविधान में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 से पार्ट 4A के अंदर। पहले नहीं था। आर्टिकल जोड़ा गया मेरे भाई 51A के अंदर, ये पहले नहीं था। अगर हम बात करें मेरे दोस्त, यहां से सारी चीज आपको पता होनी चाहिए ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, आपने प्रस्तावना में 3 पढ़े होंगे, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीनों प्रकार का न्याय हमने कहां से लिया है? ये तीनों प्रकार का न्याय हमने कहां से लिया है? यूएसएसआर यानी रशिया से। 5 ईयर प्लान जो कि अब समाप्त हो गया है, ये कहां से लिया था? ये हमने, ये 2015 में नीति आयोग, जब नीति आयोग कब आई थी? तो आप बोलोगे सर नीति आयोग आई थी 1 जनवरी 2015 में। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कसम खा ली है कि 100 डेज सर आपके साथ रहने वाले हैं, आप पर हमें भरोसा है, हम पीछे नहीं हटेंगे, आप भी पीछे मत हटना? ऐसे कितने बच्चे हैं जो बिल्कुल साथ देने वाले हैं लास्ट तक? आप बिल्कुल 100% ईमानदारी के साथ मेहनत करने वाले कितने बच्चे ऐसे? कमेंट सेक्शन में वादा करना, और ये वादा 100 डे तक लगातार रहना चाहिए। वीमर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी से क्या क्या लिया गया? इमरजेंसी प्रोविजन लिया है मेरे भाई, आर्टिकल 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपातकाल, आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, और वित्तीय आपातकाल होगा। कहां से लिया इमरजेंसी प्रोविजन? इमरजेंसी प्रोविजन की जरूरत क्या थी? देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनी रहे, इसलिए। सस्पेंशन ऑन फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय पर आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के जो आपके मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं ना, मूल अधिकार उस समय वैल्यू नहीं करते। ये कंसेप्ट कहां से लिया है? जर्मनी से। क्यों मेरे भाई, समझ में आ रही है बातें? यस या नो? क्लियर? आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, जर्मनी से। कनाडा से क्या क्या लिया गया? देखिएगा कनाडा से क्या लिया गया। अगर हम बात करें कनाडा से क्या क्या लिया गया, कनाडा से लिया गया फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी केंद्र सरकार तो होनी चाहिए, राज्य सरकार भी होनी चाहिए, लेकिन केंद्र ज्यादा मजबूत हो। केंद्र सरकार हमेशा ज्यादा मजबूत होता है। एक कंसेप्ट भारत में कहां से लिया है? कनाडा से। रिज्यूटरी पावर क्या होता है सर? रिज्यूटरी पावर कल की क्लास में जिक्र किया था मैंने, कितने बच्चों को याद है? जिस सब्जेक्ट का ना तो सेंट्रल लिस्ट में नाम हो, ना स्टेट लिस्ट में नाम हो, ना कॉन्करेंट लिस्ट में नाम हो, यानी 7वीं अनुसूची के अंदर जो 3 लिस्ट दी गई है जिसमें जहां पर उनका नाम नहीं होता, वो जो सब्जेक्ट इन तीनों में नहीं होते वो रिज्यूटरी पावर में आ जाते हैं। और रिज्यूटरी पावर को हिंदी में बोलते अवशिष्ट शक्ति, और अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होती है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार भी यहीं से लिया गया। यानी जो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर होता है ना, राज्य के राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है, ये कहां से लिया गया? कनाडा से। और मेरे भाई ये सेंटर करते हैं, मतलब राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति के प्लेजर ही ये कार्य करता है। प्लेजर को हिंदी में बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143 के अंदर, आर्टिकल 143 के अंदर आपका सलाहकार क्षेत्राधिकार है। समझ में आ गई मेरी बात? यस या नो?
साउथ अफ्रीका, किसकी बात कर रहे हैं भाई? साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या कंसेप्ट लिया है? साउथ अफ्रीका से सबसे पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आपके संविधान के अंदर पार्ट 20 आर्टिकल 368 के अंदर संविधान संशोधन का कंसेप्ट है, ये यहीं से लिया है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 2 तरीके से व्यक्ति जाते हैं, 238 व्यक्ति का होता है इलेक्शन और 12 का होता है नामांकन। जो चुनाव होता है 238 का राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। और मेरे भाई जो यहां पर 12 सदस्यों का नामांकन होता है, ये कंसेप्ट आयरलैंड से लिया गया। डीपीएसपी कहां से लिया गया? आयरलैंड से। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा कहां से लिया? आयरलैंड से। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहां से लिया? आयरलैंड से। हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ रखा हो, उनका बहुत मजा आ रहा हो कि सर हमारा तो रिवीजन हो जा रहा है, 20 दिन में पॉलिटी भी हो जाएगी हमारी, फिर हम हिस्ट्री भी कर लेंगे, ज्योग्राफी भी कर लेंगे। मेरे बच्चे, अगर आपके नोट्स बने हैं तो फिर भी ऐड ऑन करना जो मैं नया पढ़ा रहा हूं। नहीं बने हुए, क्लास को रोक के पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से लिखते चलो, नोट्स बनाओ। मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप स्पीड से पढ़ लो, दूसरी बार आराम से लिख लो। ठीक है, ठीक है, क्लियर मेरे भाई? आगे आ जाते हैं। अब आएंगे प्रश्न धुआंधार तरीके से। पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करें। हाँ, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना तब भी आप आंसर नंबरिंग डाल के करोगे, अगर आप ये 2 बजे के बाद क्लास देख रहे हो तब भी करोगे। पहला पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया? जो मैंने इतनी देर तक पढ़ाया वही आपको पता होना चाहिए। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया? आप बोलोगे सर ब्रिटेन से। यस या नो? ब्रिटेन से लिया गया। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, भाई मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? आप बोलोगे सर आप सही कह रहे हो, यूएसए से लिया गया। पर मैं कह रहा हूं यूएसए से और कई चीज ली गई है, बताना। आप कहोगे सर प्रस्तावना लिया गया, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। आप कहोगे सर लिखित संविधान लिया गया है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। आप कहोगे सर यहां से सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट लिया गया, उनको हटाने का तरीका लिया गया है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति लिया गया है, बिल्कुल सही। आप कह रहे हो सर राष्ट्रपति का महाभियोग, बिल्कुल सही मेरे भाई, मौज कर दी, बहुत सुंदर। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 था भाई। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 3 पे। डीपीएसपी कहां से लिया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोविजन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कहां से लिया डीपीएसपी? डीपीएसपी मेरे भाई आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया डीपीएसपी? आयरलैंड से। क्लास में समय क्यों लगता है कम थोड़ा सा मेरी में? क्योंकि मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई चीजें इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाने पे मुद्दा है, थोड़ा स्पीड से भी पढ़ा रहा हूँ, तो कम समय में चीजें करवा रहा हूँ। लेकिन आप इसको आराम से करो, तसल्ली बख्श करो। अगर सच में 100 दिन का फायदा उठाना है, क्योंकि आने वाले समय में मैं ये विश्वास दिलाता हूँ टॉपर्स लोग ये जरूर कहेंगे सर हमने शिवांश सर का 100 डे चैलेंज एक्सेप्ट किया, हमारी जीएस इंप्रूवमेंट हुई। आप लोगों के इंटरव्यू में अक्सर ये बात देखा करोगे आने वाले समय में। ये सोचकर ही मैं सीरीज को इतनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ। इस सीरीज में कोई ऑफ ना लगे, इसलिए लैपटॉप से इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कल के दिन कोई ऑफिस में छुट्टी भी होती है तो आपकी क्लास ना रुके, ये क्लास कंटिन्यू चले। ठीक है मेरे भाई। और भारतीय संविधान के उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, मैंने आर्टिकल 143 का कंसेप्ट आपको बताया था और मैंने कहा था ये कंसेप्ट मेरे भाई कनाडा से लिया गया, कनाडा से वहीं से लिया गया है। मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सेंटर मजबूत होगा। देखो पीछे जाके लिखवाया नहीं लिखवाया आपके रजिस्टर में, यस या नो? भारतीय संविधान की स्वतंत्रता का सिद्धांत और गणराज्य प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया? देखिए इसने क्या कहा, गणतंत्र प्रणाली और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहां से लिया गया था? तो मेरे भाई क्या मैंने नहीं बताया आपको फ्रांस से लिया गया है? आप बोलोगे यस सर फ्रांस से लिया गया है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर क्या था भाई? नंबरिंग नहीं डाली हमने, 3, 4, 5, 6। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? मौलिक कर्तव्य कहां से लिए? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट हमने यूएसएसआर से लिया है। पहले ये मूल कर्तव्य आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर जुड़ा है, स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर जुड़ा है मेरे भाई। पार्ट 4A के अंदर
पार्ट 4A के अंदर आर्टिकल 51A के अंदर पहले 10 पॉइंट जोड़े गए थे, बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से 11वां पॉइंट जोड़ा गया। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, द्विसदनीय प्रणाली रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से। पार्लियामेंट में कितने सदन होते हैं? 2। तो कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से। फोकस करके जिस बच्चे ने सुना होगा ना उसको याद होगा निश्चित है। भारतीय संविधान में समानता और भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व कहां से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया मेरे भाई। कहां से लिया गया? फ्रांस से। कहां से लिया गया? फ्रांस से। 9, न्यायपालिका की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? भाई न्यायपालिका कहां से ली गई? यूएसए से। न्यायपालिका स्वतंत्रता कहां से ली गई? यूएसए से। समवर्ती सूची 3 बताई थी, एक सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। प्रस्तावना की भाषा जहां से ली गई वहीं से समवर्ती सूची ली गई, यानी आंसर मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया। यस या नो? भारतीय संविधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा सोर्स है? सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? तो आप बोलोगे भारत शासन अधिनियम 1935। क्या बोलोगे? भारत शासन अधिनियम 1935। लिखित संविधान की अवधारणा का कंसेप्ट हमने सबसे पहले कहां से लिया है? तो मेरे भाई ये कंसेप्ट हमने लिया है आपका कहां से? ये कंसेप्ट हमने लिया है आप लोगों का यूएसए से। आप कहोगे सर लेटेस्ट क्वेश्चंस नहीं करवाओगे? लेटेस्ट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा तो चैप्टर का मैंने बेसिक क्वेश्चंस करवाए, तो ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। दूसरा चैप्टर हमने बोला था आप लोगों को कि हम पार्ट्स भी करवाएंगे, शेड्यूल भी करवाएंगे, तो हम उस पर आ जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगर हम बात करें अनुसूची, वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूची हैं, पहले 8 थी। कैसे कैसे कंसेप्ट है सारी चीज जानेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान का भारत की सर्वोच्च विधि, भारतीय संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है। देश में संविधान से ऊपर कुछ नहीं। इट इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें इट इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड। 450 आर्टिकल, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल, बट द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली अडॉप्ट दैट टाइम 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। विश्व के सबसे बड़े संविधान के अंदर, सारे संप्रभु देश के अंदर सबसे बड़े लिखित संविधान के अंदर भारत में 450 आर्टिकल, वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूची है। लेकिन जब हमने मूल संविधान को एक्सेप्ट किया था तो मेरे दोस्त इसमें उस समय आपकी जानकारी के लिए बता दूं 395 आर्टिकल, 22 भाग, 8 अनुसूची थी। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं भारतीय संविधान की अनुसूची वर्तमान में 12 है। 12 की मैं ट्रिक बताऊंगा बहुत अच्छे से। चलिए पहले मैं ट्रिक बताता हूं, ट्रिक टू रिमेंबर शेड्यूल। आपने बहुत सारी ट्रिक होगी, टीटी आपने मित पता नहीं दुनिया भर की आपने ट्रिक बना रखी। मैं एक छोटी सी स्टाइलिश ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले आपको आईएएस बनना है। एग्जाम्पल के लिए आपको कोई भी सरकारी नौकरी चाहिए तो आप क्या देखते हो? सबसे पहले आप देखते हो पोस्ट, यानी कितनी वैकेंसी आई है, अर्थात कितनी सीट है। यस। फिर देखते हैं आप सैलरी कितनी है, दूसरे नंबर पे सैलरी कितनी है। तीसरे नंबर पे देखते हो आप मेहनत करते हो और कैसे आप ज्वाइनिंग लोगे, और आप ज्वाइनिंग ले जाते हो, आप ज्वाइनिंग ले लेते हो। और ज्वाइनिंग के बाद मेरे भाई आप वहाँ पर जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो मेरे भाई आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके ओथ लेते हो, शपथ लेते हो। शपथ लेने के बाद सरकार किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में नहीं, राज्य में आपको किसी भी राज्य में
सीट का प्रोविजन करवाती है, किसी ना किसी राज्य में आपकी एक चेयर लगेगी, ठीक है। जब आप यहाँ पर सबसे पहले आईएएस बनना था, सीट देगी, सैलरी देगी, ओथ ली, राज्य में किसी में पोस्टिंग हुई। उसके बाद जो आपका काम है ना रूरल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन का, आपका काम है जनजाति का प्रशासन करना। यस या नो? महीना कंप्लीट हो जाएगा तो सैलरी आएगी, एटीएम मशीन से सैलरी निकालोगे, एटीएम मशीन। यस या नो? एटीएम मशीन से सैलरी निकालोगे। जब एटीएम मशीन से सैलरी निकालोगे, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अभी बताऊंगा इसका मतलब। साथ में फिर शक्तियों का विभाजन हो जाएगा, कुछ पावर सेंटर के पास, कुछ स्टेट के पास और कुछ दोनों के पास, कॉन्करेंट। समवर्ती का मतलब दोनों के पास। वर्क फॉर रीजनल लैंग्वेज, आपको लोकल भाषा सीखनी होगी, आपने वहां पर भाषा सीखी। फिर आप देखो पूरी बात सुनो, ऐसे बता दो, मजा आएगा आपको। जैसे मान लो हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे बच्चे, मान लेते हैं हमारे साथ जुड़े हैं आज की क्लास में एक बच्चा जिसका नाम है अभिषेक। अभिषेक को आईएएस बनना है, तो अभिषेक को आईएएस बनना है, इसमें कितनी सीट इसने पोस्ट देखी, इसकी सैलरी कितनी है देखा इसने, फिर इसने मेहनत करी, सिलेक्शन लिया, शपथ ली, फिर एक राज्य में इसकी पोस्टिंग मिली, फिर इसने वहाँ पर जनजाति प्रशासन का काम लिया, फिर एटीएम मशीन से सैलरी निकाली पहले महीने की। उसके बाद मेरे भाई फिर इसके वहाँ पर जाने के बाद सीनियर जूनियर शक्तियों का विभाजन हो गया, फिर इसने वहाँ की भाषा सीखी। भाषा सीखते इसने वहाँ की जो जमीन है ना, भूमि पर क्या कर दिया, क्या कर लिया, भूमि में घोटाला करा। तो घोटाला करने के बाद इसको वहां से करप्शन के मामले में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और फिर इसकी बेइज्जती पंचायत में भी हुई और म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका में भी हुई। कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, अब समझ में आ जाएगा जब मैं 12 की 12 अनुसूची आपको पढ़ाने वाला हूं। फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची, जिसके अंदर बताया गया है कि कंटेन द लिस्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची बताई गई। वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची इसमें बताई गई है। क्लियर? सेकंड शेड्यूल क्या कहता है, जो संवैधानिक कार्यालय पे, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं, उनके जो अनुमोदन है, भत्ते हैं, जो उनकी सैलरी है, उनका कंसेप्ट शेड्यूल 2 में बताया गया। लाइक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, न्यायाधीश और कैग, महालेखा परीक्षक आदि जितने भी संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति हैं, उन सभी की सैलरी का जिक्र शेड्यूल 2 में। पर्सन कैसे आएंगे, थोड़ा सा वेट करिए। तीसरी शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, इसमें जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, उनकी शपथ के बारे में बताया गया, लेकिन आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, यह इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, यह इसमें शामिल नहीं है। ठीक है मेरे भाई? उसके बाद अगर हम बात करें चौथी अनुसूची में कंटेन प्रोविजन एज द एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद में सीटों के आवंटन के लिए प्रावधान, राज्य परिषद में सीटों के आवंटन के लिए प्रावधान शेड्यूल नंबर 4 में बताया गया। राज्यसभा में कितनी सीट होगी कितनी नहीं, ये 4 में बताया गया। पांचवें शेड्यूल की अगर हम बात करें, पांचवें शेड्यूल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर हम बात करें पांचवें शेड्यूल की, हाँ, इसमें अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान शामिल है। पूरे देश में जितने भी शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनको कंट्रोल की प्रोसेस 5 में। बच्चा 5 और 6 में कंफ्यूज होता है। इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की बात है, और अगर 6 में देखोगे तो इसमें मेरे भाई असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
ये स्पेशल 4 राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है, उसमें सभी में, इसमें केवल 4 राज्यों में। ठीक है। 7वीं में क्या है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बताया गया। इस विषय पर हमेशा केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जो जो इसमें शामिल है। इस पर हमेशा राज्य सरकार कानून बनाएगी और इस पर हमेशा केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई, क्लियर। उसके बाद आप पूछे सर संघ सूची में कौन कौन से विषय, पहले 97 थे, अब हो गया 1000, सॉरी पहले 97 थे, अब हो गया 100। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो सेंसस, असल में हमने बचपन से हिंदी मीडियम पढ़ा और अब ये 100 और 1000 में मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा क्लियर हो गया। तो मैं जो भी चीज़ होती है मैं क्लियर कट बोलने वाला इंसान होता हूँ, ऐसा नहीं कि भैया हम जो है पहले से बहुत ज़्यादा, हम उस स्कूल से पढ़े हैं जहाँ पर डायरी को भी दैनंदिनी बोलते थे, क्योंकि हमारा मानना ये था हमारे घर वालों का कि हमारे बच्चे सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ेंगे तो बहुत संस्कारी हो जाएंगे। लेकिन अच्छे हुए, संस्कारी तो हम बहुत हुए, लेकिन हमें इंग्लिश के अभाव के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें हमारी ठीक हो गई है, ये ऊपर वाले का, श्याम बाबा का शुक्र है, कृपा है उनकी, और ये हमेशा बनी रहे। बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों का साथ हमेशा बने रहे। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों का ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी और आप चैनल को धाए सब्सक्राइब कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करना, सेशन को लाइक आप ज़रूर करना, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है, ये मेरे लिए जोश उमंग का काम करती है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं बोले कि हमारा परिवार 1 लाख लोगों का परिवार हो चुका है। नो डाउट हम 1/4 पर पहुँचने वाले हैं बहुत ही जल्दी, लेकिन तभी पहुँच पाएंगे 1/4 पे 25,000 के भी परिवार में। यानी आने वाले समय में जब बच्चे इस सेशन को देख रहे होंगे तो वो सोचेंगे कि हाँ सर, ये सर ने उस समय क्लास रिकॉर्ड की थी जब शिवान सर के 23,000 सब्सक्राइबर थे और आज 23 लाख भी है। तो ये मेहनत चलती रहेगी, आप लोगों का प्यार बना रहे। बस आप ईमानदारी से सेशन को क्या करना मेरे भाई, लाइक शेयर, अच्छा लगे तब, जिसको अच्छा ना लगे वो कुछ भी मत करना मेरे भाई। जिसको क्लास अच्छी लगे, सीखने को मिले, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सेशन को लाइक जरूर करिएगा। ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ, कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी जरूर देना, जैसे सेंसस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सिटीजनशिप, रेलवे, करेंसी, इन सब पर, फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई, पोस्ट ऑफिस, बैंक, इन सब पर कानून बनाने की बात आएगी तो केंद्र सरकार हमेशा कानून बनाएगी। ऐसे ही मेरे भाई है ना, कृषि, पंचायत, नगर पालिका के चुनाव, राज्य लोक सेवा आयोग, भूमि, भवन, टैक्स, इन पर कानून बनाने की बात आई तो राज्य सूची यानी राज्य सरकार कानून बनाएगी। विवाह और तलाक, आजकल तलाक बहुत हो रहे हैं, वो सिर्फ उसके पीछे का एक बड़ा कारण है दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना होना, फ्रीडम के आधार पर दोनों को एक दूसरे को चीट करना, ये सबसे बड़ा रीज़न है। ठीक है, एक पत्नी है उससे खुश नहीं और एक पति है उससे खुश नहीं, घर पे जो है वो ठीक है लेकिन बाहर भी तो 1-2 होना चाहिए, ये एक बड़ा रीज़न है घर बर्बादी का। भविष्य में आप जब इस चीज़ में जाओगे, अभी तो आप बच्चे हो, लेकिन जब आप इस चीज़ में जाओगे कभी भी भूल कर ये काम मत करना। आपको परमात्मा ने जैसा हस्बैंड दिया, जैसी पत्नी दी है, उसका सम्मान करे, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसी के साथ जीवन जिए, और वो दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति और दुनिया की सबसे अच्छी महिला है, ये आपका विश्वास होना चाहिए। और वास्तव में वो सबसे अच्छा है, बस आपका देखने का नज़रिया होना चाहिए। अगर हम बात करें तो विवाह और तलाक पर संबंधित कानून यहाँ पर बनते हैं, जंगली जानवर, पक्षी की सुरक्षा पर कानून यहाँ पर बनते हैं, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनते हैं, परिवार शिक्षा पर कानून बनते हैं, कारखाने, बिजली, समाचार पत्र, इस पर स्टैंप ड्यूटी पर समवर्ती सूची कानून बनाती है। उसके बाद 8वीं अनुसूची, दोस्तों पहले 14 भाषा होती थी, फिर 8 और जोड़ी गई, वर्तमान में 22 भाषा है। 15वें नंबर पे जोड़ी गई सिंधी, जो कि 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई। उसके बाद 16, 17, 18 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, जो कि 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई। 19, 20, 21, 22 बोडो, डोगरी, मैथिली, सिंथाली 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बोली गई। 9th शेड्यूल, लैंड टैक्स प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड है और ये पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। 8 ओरिजिनल थी, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई। 10वें नंबर पे जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन 1985 से,
दल बदल, जो पार्टी के सदस्य दल बदल लेते हैं। और फाइनल डिसीजन यहाँ पर लोकसभा स्पीकर सदन के सभापति का माना जाता है दल बदल के मामले में, ठीक है। उसके बाद 11वीं अनुसूची 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 ना कि 1993। याद रखना, किताबों में अगर 93 लिखा है काट के उसको सही कर लेना। इसमें पंचायतों की शक्ति, पंचायतों के अधिकार, उत्तराधित्य मतलब उत्तरदायित्व, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी पावर्स, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ऐड की गई है। 29 सब्जेक्ट इसके अंदर है, यानी 29 विषय पर पंचायत कानून बना सकती है। 12वें नंबर पर आती है दोस्तों नगर पालिका, और नगर पालिका की शक्तियाँ, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनके राइट्स, और इसमें 18 सब्जेक्ट है। ये 12वीं अनुसूची के अंदर है, ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो दोस्तों ये हमने कर लिया शेड्यूल। अब हम करेंगे आप लोगों के साथ डिस्कस पार्ट्स, और हम करेंगे क्वेश्चंस का डिस्कशन। तैयार है? बने रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यदि कोई राज्य बनाया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? आप आंख बंद करके बोल देना। तो पहली, क्योंकि पहली अनुसूची में है स्टेट एंड यूटी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए 9वीं अनुसूची किस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है, तो 9th शेड्यूल मेरे भाई जोड़ा गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 से। यदि किस अनुसूची में कई राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और के प्रशासनिक और नियंत्रण के प्रावधान शामिल हैं, तो क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे सर 5th शेड्यूल। 3rd में शपथ है, 7वीं में डिवीजन ऑफ पावर है, 9th में लैंड रिफॉर्म है। भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? वर्तमान में यहां पर 12 अनुसूची है। कितनी है? 12 अनुसूची है। उसके बाद 3rd, 9th, 4th, 10th, अगर हम बात करें 3rd ओथ से रिलेटेड है, ठीक है। किससे है? ओथ। 4th में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, यानी 3rd का ए आंसर होगा, इसमें है। उसके बाद 3rd में शपथ है, अफर्मेशन है, 3rd का यानी 1st का डी होगा। इस कंडीशन पे हमें पता चल जाता है कि बी आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? पार्ट 1 यूनियन एंड यूनियन टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी। जो बच्चे हमारे साथ 100 डे व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़े तो वो जुड़ सकते हैं। 8799, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप हाय हेलो भेजोगे तभी आपको ऑटोमेटिक लिंक मिल जाते हैं। और जहाँ पर लिंक मिलते हैं तो ये लिंक मिलते हैं सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल का, फिर मिलता है टेलीग्राम चैनल का, और फिर मिलता है 100 डे हार्ड चैलेंज का। आप तीनों से जुड़ सकते हैं, लेकिन पहले और तीसरे से तो जरूर जुड़िएगा, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल से और 100 डे हार्ड चैलेंज से। 100 डे हार्ड चैलेंज में आप लोगों को PDF मिलेगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट नंबर क्या था हमारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर था हमारा 8799757262। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाय हेलो भेज सकते हैं और आपको ऑटोमेटिक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप अपना नाम लिख के भी भेज सकते हैं। उससे क्या होगा, मैंने आप लोगों का नंबर सेव कर लूँगा, और जब भी हम कुछ स्पेशल इन फ्यूचर कोई बुक लेके आते हैं, स्पेशल सेशन लेके आते हैं, तो हम वही लिमिटेड चीज़ों का स्टेटस लगाते हैं ताकि आपको उस दिन स्टेटस दिखे और आप उस चीज़ को समझ पाओ। हम तो लिमिटेड चीज़ों का इस सेशन, तो मैं आपका डेली का इसका जो हमारे 100 डे हार्ड चैलेंज है इसकी क्लास का हम स्टेटस लगाते हैं, और बाकी हम कुछ इस पर अपना पर्सनली फ़ोटो वोटो इन चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। बस इस पढ़ाई से रिलेटेड ये चीज़ है, ये टास्क का ही नंबर है और किसी काम का ही नहीं है। 6 to 12th 5th 6 शेड्यूल के अंदर अगर हम बात करें, 6ठी अनुसूची का संबंध दोनों दोस्तों असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम से, यानी इसमें है 6(1) का भी,
राइट आंसर ए होगा। किस अनुसूची में संघ और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन है? तो डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन 7th शेड्यूल में। उसके बाद भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से किस में राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया? 1st शेड्यूल में, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के अंदर। ये ऑटोमेटिक पहले सोल्व कर रखा है। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 21 से सिंधी, 71 से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 92 से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। उसके बाद हमें ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए हमने कलर बदल दिया। कौन सी अनुसूची राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के वेतन के भत्ते का विवरण देती है? अगर मैं बात करूं, अगर इसमें शपथ लिखा रहता और राष्ट्रपति ऐड रहता तो कभी भी आप 3rd शेड्यूल मत लगा देना, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में, लेकिन सैलरी का कंसेप्ट शेड्यूल 2 में है। ठीक है। संविधान के अंतिम रूप देने के लिए संविधान को कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। भाग, अनुसूची और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो हमने भाग भी, अनुसूची पढ़ा दी, सोर्स पढ़ा दी, अब हम पढ़ाने वाले आपको पार्ट्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट इंडिया के पार्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये बात हमने आप लोगों को बता दी। वर्तमान में 450 प्लस आर्टिकल, 25 भाग, 12 अनुसूची, तो वो 25 भाग हम चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए संघ राज्य क्षेत्र पार्ट 1 में है, आर्टिकल 1 से 4 तक है। कंटेंट में कमी तो नहीं है, मज़ा आ रहा है। सिटीजनशिप 5 से 11 में है। मौलिक अधिकार 12 से 35 में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 4A DPSP 36 से 51 में है। पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य 51 से। ठीक है, ये देखिएगा 52 से लेके 151 तक यूनियन है। इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जीक्यूटिव कहां से कहां तक है? 52 से 78 तक। संसद कहां से? 79 से 122 तक। जुडिशियल रिव्यू कहां तक? जुडिशियल न्यायपालिका कहां से? 124 से 147 तक। कैग कहां से? 148 से 151 तक। इसी सीक्वेंस में आपको सारे आर्टिकल पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, अभी तो आर्टिकल स्टार्ट ही नहीं हुए दोस्त। 152, 153, ये 152 से लेके 237 तक है। स्टेट राज्य विधायिका 168 से 212, गवर्नर 213 में, राज्यपाल की विधायी शक्ति, सुप्रीम कोर्ट 214 से 231 और सबऑर्डिनेट कोर्ट 233 से लेके 237 तक। समझ में आ गई? यूनियन टेरिटरी 239 से लेके 241 तक। उसके बाद पंचायत 243 से लेके 243 ओ तक। नगर पालिका 243 पी से लेके 243 जेड जी तक। अभी जब मैं इसके कल लेटेस्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप देखना इन तीनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। इससे भी पूछा गया 2024 में 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक सहकारी समिति, और 244 से लेके 244 ए तक अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। लेजिस्लेटिव रिलेशंस 245 से 255, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस 256 से 263। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि आर्टिकल्स की संख्या बढ़ी है पार्ट्स में, लेकिन नंबरिंग ऑफ आर्टिकल बढ़े हैं अलग से। ऐसा नहीं कि जो है 396, 397, 3 ऐसा नहीं बढ़ा। जैसे आर्टिकल 51 में आर्टिकल 51 जोड़ दिया। ठीक है, आर्टिकल 21 की जगह आर्टिकल 21A साथ में जोड़ दिया। ABCD में बढ़ी है चीजें, ना कि 396, 397 इस तरीके से बढ़ी है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट पे, फाइनेंस 264 से 290, बोरिंग 292 से 293, ये 294 से 300 में है। राइट टू प्रॉपर्टी 300A में है। जैसे ये जोड़ दिया, पहले ये नहीं था। इस तरीके से संघ एवं राज्य क्षेत्र राज्यों के तहत सेवाएं 308 से 314 में सर्विसेज है। पब्लिक सर्विस कमीशन 315 से 323, ट्रिब्यूनल 323 से 323B, और चुनाव 324 से 339 नहीं 329,
329। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस 330 से 342। ऑफिशियल लैंग्वेज संघ की भाषा 343 से 344। रीजनल लैंग्वेज 345 से 347। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा 348 से 349। स्पेशल डायरेक्टिव्स 350 से 351। इमरजेंसी प्रोविजन 352 से 360। मिसलिनियस 361 से 367। संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 में है। टेम्परेरी आपका ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन 369 टू 392। उसके बाद सोर्ट टाइटल, उसके बाद आपका कमेंसमेंट ऑथोरिटीज टेक्स्ट इन हिंदी, ये कंसेप्ट 393 से 395। ठीक है मेरे भाई, ये सारी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। तो फाइनली आज हमने दोस्तों आप लोगों के साथ डिस्कस किया है पार्ट्स, शेड्यूल, आर्टिकल, और अभी हमारी सिर्फ 2 क्लास हुई है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद प्रस्तावना और ये जितने टॉपिक पढ़ाए इन सभी के लेटेस्ट क्वेश्चंस। कल की क्लास मैंने लगभग रखी थी दोस्तों 38 मिनट की, और आज मैंने क्लास लगभग रखी है 48 मिनट की। मैं यही क्लास 1 घंटे की भी कर सकता था, और यही क्लास मैं 2 घंटे भी ले जा सकता था, लेकिन दोस्तों मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि वास्तव में 100 डे हार्ड चैलेंज के अंदर आपको इस तरीके से आपका लेवल बढ़ाते चलूं, और आपको मेरे भाई जो इस लेवल पे लेवल बढ़ता है ना, इस ग्राफ पे, वो कामयाबी लेता है। ऐसा नहीं कि पहले दिन आपको ये पढ़ा दो और फिर आपको नीचे, फिर इस तरीके से आपका धीरे धीरे ग्राफ बढ़ेगा। कैसा लगा आज का दूसरा सेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद है बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अद्भुत लगा होगा, मज़ा आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा। सब बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लव यू बच्चों, बहुत सारा प्यार। हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये लगभग 48 मिनट मेरे साथ जुड़े हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर छोड़िएगा। और क्या बेहतरीन कर सकते हैं, 100 डेज के साथ कुछ और नया चला सकते हैं, नहीं चला सकते, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।